गाड़ी खरीदनी है, पंचक में नहीं खरीदें। वस्त्र आभूषण खरीदने हैं तो पंचक में न खरीदें। घर बना रहे हैं तो पंचक में न खरीदें, ना बनाएं। गृह प्रवेश कर रहे हैं, पंचक में नहीं होना चाहिए। बढ़िया है भाई। और जब हम गृह प्रवेश के नक्षत्र बता रहे हों, तब उसमें रेवती को भी बता दिया। तो भाई ये कौन सा तरीका है? यानी सारा कॉपी पेस्ट चलता रहेगा। इसलिए आज का कार्यक्रम पूरे शास्त्रीय विधि से और शास्त्र प्रमाण के साथ होने वाला। कौन से कार्य पंचक में करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, क्यों नहीं करने हैं, सारी शास्त्रीय बातें आज के कार्यक्रम में प्रमाण के साथ आपको देने वाला। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन भी रहेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको हमारे अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, वास्तु सभी प्रकार की प्रमाणिक जानकारी मिल सके। करते हैं चर्चा को शुरू। देखिए पंचक क्या है, पंचक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसका उपाय हो सकता है अगर हमें करना पड़ रहा है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं पंचक है क्या। वैसे आप में से बहुत सारे लोग पंचक को तो समझते हैं और जानते भी हैं, बस ये उनके मन में संदेह बना रहता है कि कौन सा काम करना है या नहीं करना है। गिनती के 5 काम हैं जिनको विशेष रूप से पंचक में नहीं करना है, और बाकी जो ज्ञान देने वाले आपको दे रहे हैं, आपने जो सुना है ना अभी तक पंचक के बारे में, कि घर में नहीं जाना है पंचक में, किराए का कमरा नहीं बदलना है पंचक में, कपड़े नहीं पहन सकते, नहीं खरीद सकते, और कुछ लोग पहनने के लिए मना कर देंगे, वस्त्र आभूषण नहीं खरीदने। और जब गृह प्रवेश के नक्षत्रों की बात बता रहे हो तो वही नोट कर लिया जो नेट पर है, कहीं गूगल पर है। और मैं बहुत हास्यास्पद यह भी मेरे को लगता है कि आप गूगल पर भी जब सर्च करेंगे तो उसमें भी कई सारी चीजों के लिए गाड़ी के मुहूर्त में बता रहा होगा कि पंचक हो, भद्रा हो तो गाड़ी ना खरीदे। और मुझे लगता है हजारों चैनलों पर यही जानकारी दी जा रही है, और जिसका कोई आधार है ही नहीं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट आज बता देता हूं यहां पर क्या क्या कार्य हैं जो पंचक में नहीं होंगे। पहला यहां पर है, बड़ा मैं संक्षिप्त में समझाता हूं। 5 नक्षत्र हैं। जब कुंभ और मीन राशि पर चंद्रमा संचरण करते हैं, धनिष्ठा से वह नक्षत्र शुरू हो जाते हैं और रेवती तक, धनिष्ठा, सप्तमश्या, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, उंगली में गिन के 5 नक्षत्र हैं। ठीक है ना। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से शुरू होकर के और मीन तक जो है, रेवती तक सॉरी, यानी मीन राशि तक 5 नक्षत्र हो जाते हैं जो पंचक है, और 5 ही प्रमुख कार्य हैं जो नहीं करने हैं। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं, मैं आपको काम भी बताऊं कौन कौन से काम है जो करने नहीं करने हैं, लेकिन हम पहले यह समझ लेते हैं क्योंकि नक्षत्रों का जो वर्गीकरण है, नक्षत्र वर्गीकरण के अध्याय मैंने आपको ये सब जानकारियां दी थी वैसे, लेकिन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं फिर से। देखिए इसमें धनिष्ठा जो नक्षत्र है और शतमिषा जो नक्षत्र है, ये दोनों ही चर संज्ञक नक्षत्र में आते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे काम जो चलती वाले काम है, जो चलने के लिए काम किए जाते हैं, उसमें यह मुहूर्त के अंदर विशेष रूप से लिया जाता है। अब बताओ कि हम कैसे निषिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद है। पूर्वा भाद्रपद उग्र संज्ञक नक्षत्र में आता है, इसको हम छोड़ दें तो 4 नक्षत्र तो हर किसी मुहूर्त में लगभग लगभग आता ही है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद को हम उग्र संज्ञक नक्षत्र में लेते हैं। जैसे ऑपरेशन आदि करना हो, उन चीजों के लिए इसको अच्छा माना जाता है। सी सेक्शन है, बच्चे डिलीवरी से जन्म लेने वाले हैं, बच्चों का जन्म ऑपरेशन से होने वाला है, उनके लिए ठीक है, सीजरियन डिलीवरी के लिए, ठीक है ना। या कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई रोग हो गया, तो उनके लिए ठीक है। उग्र संज्ञक नक्षत्र, कोई लड़ाई है, मुकदमा दर्ज करना है, मुकदमा किसी पे डालना है, उसके लिए उग्र संज्ञक नक्षत्र अच्छा है। लेकिन अगर हम जैसे कि चर नक्षत्र की बात करें, हमें यात्रा करनी है, वाहन खरीदना है, उनके लिए तो चर नक्षत्र अच्छा है। और उसके बाद है स्त्री और मैत्र नक्षत्र, जैसे कि रेवती है वो मैत्र नक्षत्र में आता है। लगभग जितने भी स्थिर कार्य हैं, घर बनाना हो गया, भूमि में पूजन हो गया, वास्तु का पूजन हो गया, या फिर गृह प्रवेश हो गया, इन सब में मैत्र नक्षत्र को लिया जाता है, और मृदु नक्षत्र को भी लिया जाता है। जबकि उत्तरा फाल्गुनी इसमें आ रहा है, जो कि स्त्री नक्षत्र के अंदर आता है, पंचकी नक्षत्र है ना। और उत्तरा फाल्गुनी आप देखेंगे विवाह में भी आता है। आप गाड़ी खरीद रहे हैं तब भी उत्तरा फाल्गुनी लिया गया है, जब आप घर बना रहे हो तब भी उत्तरा फाल्गुनी लिया जाता है, जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो तब भी लिया जाता है। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि पंचक में ना करें।
और अगर हम इन नक्षत्रों को वहां पर मेंशन कर रहे हैं, फिर पंचक को कैसे मना कर रहे हैं हम लोग? तो इसलिए ये प्रमाण नहीं है, ये मिथक बातें, सुनी सुनी बातें हैं। हमने देख लिया कोई वाहन खरीदने की वीडियो में बता रहा है कि हाँ जी पंचक, और बड़े बड़े चैनलों की बात कर रहा हूं मैं, जिन पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे खासे व्यूअर जिनमें जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं। इसीलिए यूट्यूब पर जिनकी भी आप जानकारी देते हैं, देखते हैं, उनको कम से कम आपको ये ध्यान में रहे कि हमें प्रमाणिक जानकारी कहां पर मिलती है। सिर्फ उन्हीं के चैनल को देखें, बाकी इनके मिथक चैनलों को देखना भी मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप उसमें सिर्फ भ्रम में पड़ेंगे। जो आपको बता रहे हैं कि उत्तरा फाल्गुनी के अंदर गृह प्रवेश करना है, गाड़ी खरीदनी है, वस्त्राभूषण खरीद सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, वही कह रहे हैं कि पंचक में नहीं कर सकते। तो दोनों बात एक साथ में कैसे हो सकती है? इसलिए शास्त्रीय परंपरा, शास्त्र प्रमाण, यहां पर स्पष्ट शास्त्र कह रहा है आप इसमें कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट पर, थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा। देखिए, पहले मूल बात को समझना जरूरी है। 5 बातें हैं, बड़ा छोटा सा सिद्धांत है, ठीक है ना? क्या 5 काम नहीं करना है? एक तो दाह संस्कार जब होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है और दाह संस्कार की बात आती है, तब पंचक प्रारंभ हो जाते हैं, तो दाह संस्कार नहीं करते हैं। और दाह संस्कार करना होता है तो उसका फिर पंचक शांति करवाई जाती है, ठीक है ना? वो पुतले बनाकर, वो अलग विधान है, स्वयं चर्चा भी नहीं करेंगे। फिर दूसरा है चारपाई आदि का निर्माण। अब आजकल चारपाई तो निर्माण होती नहीं, लेकिन फिर भी आप जो लकड़ी से बनने वाले जैसे बेड हैं या सोफे हैं, तो ऑप्शनल अगर आपको लगता है तो आप उस चीज को उसमें अवॉइड कर सकते हैं। आप सोफा ना खरीद कर लाएं या बेड ना बनवाएं, खासकर यहां पर वैसे निर्माण करने की बात है, तो आप इन चीजों को छोड़ सकते हैं, ठीक हो गया ना? तीसरा है दक्षिण दिशा की यात्रा। अब ये राहु काल जो जोड़ के रखते हैं ना, जरा इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, कई लोगों ने तो राहु काल का अल्लाह बना रखा है। कुछ भी काम हो उसमें लगन देखना नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं है, फिर कहते राहु काल आ गया। इसलिए राहु काल, और ये यात्रा पर मैं आपको बता रहा हूं, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है। इसलिए राहु काल का विचार भी यात्रा में होता है, और दक्षिण दिशा की यात्रा पंचक में नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यम की दिशा दक्षिण होती है, इसलिए आप दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। अब बात आती है तृण और घास। मान लो यज्ञशाला बनाना है आपको, तो उसके लिए हमें तृण एकत्र करना हो तो वो पंचक में नहीं करना चाहिए, घास एकत्र करना हो तो नहीं करना चाहिए। और एक पांचवा महत्वपूर्ण काम है छत ढलाई का। घर बना रहे हैं तो छत की ढलाई, जो छत डालते हैं, लेंटर डालते हैं, उसको पंचक में नहीं डालना चाहिए। ये 5 काम हैं जो हमें पंचक में नहीं करने चाहिए। बाकी कपड़े खरीदना, वस्त्राभूषण खरीदना, सारे काम, आप गाड़ी खरीदना, सब पंचक में कर सकते हैं। यह मैं नहीं, शास्त्र का प्रमाण है, इसलिए बेझिझक कीजिए। और जो आपको ऐसे चैनलों पे ऐसा ज्ञान मिलता है, उसको ना देखें और ना सुने, क्योंकि उससे आप सिर्फ भ्रम में पड़ेंगे। और मैं उनके लिए भी फिर कह रहा हूं जो राहु काल के पीछे पड़े हैं। राहु काल से ज्योतिष नहीं चलती है, ज्योतिष नवग्रहों से और उसके लग्न से, राशियों से, नक्षत्रों से चलता है। आप उनकी जानकारी रखें और उनके बारे में समझें, ताकि आपको आपका ज्ञान वर्धन भी होगा और आप भ्रम से भी दूर रहेंगे। तो आशा करता हूं आपको आज पंचक की जानकारी, महत्वपूर्ण रूप से जो मोस्ट पॉइंट है, वो आपको पता लगा होगा। कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप आगे भी शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए और खास कार्यक्रम में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।